अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरगॉटन सुन्नत सीरीज के तहत हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी सुन्नतों को आपके सामने मुसलसल रख रहे हैं जो सुन्नतें अब किताबों के अंदर हैं लेकिन मुस्लिम मुआशरे के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर नहीं है। फॉरगॉटन सुन्नत सीरीज का ये 13वां एपिसोड आपके सामने है और आज हम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत को लेकर हाजिर हुए हैं जो सुन्नत अब मुस्लिम मुआशरे के अंदर से तकरीबन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शायद ही आपको कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने वाला हो। तो फितनों के इस दौर में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुमनाम सुन्नतों पर बात कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुमशुदा सुन्नतों को जो है आपके सामने उजागर कर रहे हैं। अब ये दौर फितनों का दौर है। आज के टाइम में मुसलमान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्ज इबादत हैं, इस्लाम के जो फराइज हैं, तो मुसलमान आज के टाइम में फराइज पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बात कर रहे हैं और वो भी गुमनाम सुन्नतों पर। तो शायद किसी भाई के जहन में ये ख्याल आए कि मुसलमान तो फर्ज पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है और हम सुन्नतों पर बात कर रहे हैं। तो खैर, हम इस ख्याल के साथ और इस फिक्र के साथ बात कर रहे हैं कि देखिए, हमारे दरमियान ये हम तस्लीम करते हैं कि ये अय्याशी का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इस्लाम से गफलत और इस्लाम से लापरवाही का दौर चल रहा है, ये अय्याशी का दौर है, बुराई की हुकूमत है, जुल्मतों का नाश है, सब कुछ अपनी जगह पर हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद इसी दुनिया के अंदर और हमारे बीच ही अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे मौजूद हैं जो गुमनाम हैं। वो गुमनाम बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुमनाम सुन्नतों पर अमल करने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। उनको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन ये बंदे हमारे और आपके दरमियान ही मौजूद हैं। और शायद अगर आप मस्जिद में दाखिल हो तो वक्तन फवक्तन इस तरह के लोग आपको देखने को मिल भी जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम गुमनाम सुन्नतों को आपके सामने उजागर कर रहे हैं। चुनांचे आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सुन्नत को लेकर हाजिर हुए हैं वो है कि सोने से पहले वजू का एहतमाम जरूर किया करें। फायदा क्या होगा? अल-मुअजमुल औसत की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैसा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन इल्ला बाता माहू फी शिआरिही मलकुन ला यनक़लिबु सअतन मिनल लैली इल्ला क़ाला अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिअब्दिका फ़ुलानिन फ़इन्नहु बाता ताहिरन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी शख्स, जो कोई भी बंदा रात के वक्त पाकीज़गी की हालत में सोता है तो उसके साथ एक फरिश्ता भी रात गुजारता है। जो भी शख्स रात के वक्त पाकीज़गी की हालत में रात गुजारता है तो उसके साथ एक फरिश्ता भी रात गुजारता है और वो फरिश्ता रात भर उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है और ये कहता रहता है कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिअब्दिका फ़ुलानिन, क्या है हमारे परवरदिगार तू अपने इस बंदे को बख्श दे क्योंकि इसने पाकीज़गी की हालत में रात गुजारी है। इस हदीस के अंदर पाकीज़गी की हालत में रात गुजारने का हुक्म दिया गया है। इमाम मुनावी रहमहुल्लाह ने फैजुल कदीर के अंदर लिखा है कि इस हदीस के अंदर तहारत से मुराद दो तरह की तहारतें हैं। एक तहारत तो यह है कि इंसान वजू के जरिए अपने जाहिर को पाकीज़ा कर ले और अपने गुनाहों से तौबा के जरिए अपने बातिन को पाकीज़ा कर ले। तो दो तरह की तहारतें मुराद हैं। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तहारत की तफसीर सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत के अंदर खुद ही बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा अतैता मज़अजका फतवज़्ज़अ वज़ूअका लिस्सलाती, कि जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो जिस तरह से नमाज के लिए वजू करते हो वैसे ही सोने से पहले वजू कर लिया करो। तो बुखारी की इस रिवायत से उस तहारत की तफसील खुद हो जाती है। तो लिहाजा हमें सोने से पहले दो काम जरूर करने चाहिए। एक तो ये कि हम सोने से पहले वजू जरूर कर लें और अगर ईशा का अगर वजू बरकरार है तो वो भी काम कर जाएगा। तो सोने से पहले वजू का एहतमाम करें। नंबर दो, सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो वजू के जरिए हमारा जाहिर पाकीज़ा हो जाएगा और गुनाहों से तौबा के जरिए हमारा बातिन पाकीज़ा हो जाएगा। और फिर आप ये बात जानते हैं कि न जाने कितने लोग ऐसे हैं और कितनी मौतें ऐसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो रात के वक्त बिस्तर पर सोने के लिए गए थे लेकिन दोबारा उनकी आंख सुबह के वक्त नहीं खुल सकी। वो रात ही रात अल्लाह से मुलाकात के सफर पर रवाना हो गए। और हमारी और आपकी मौत कैसे मुकद्दर है, कैसे लिखी है, इसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि हमको कहाँ मौत आएगी, किस हालत में मौत आएगी, रात में आएगी, दिन में आएगी, इस बात का इल्म ना हमको है ना आपको है। तो क्या ही बेहतर होगा कि मान लीजिए कि अगर हम रात के वक्त सोते हैं और वजू करके सोते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करके सोते हैं और उस रात भर फरिश्ता भी हमारे लिए गुनाहों से बख्शिश की दुआ करता रहता है और फिर हम उसी रात में इंतकाल कर जाते हैं, उसी रात हमारी मौत आ जाती है।
حال میں ملاقات کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہم گناہوں سے پاک ہو کر کے اور پاکیزہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے سفر پر روانہ ہوں گے، تو بڑا ہی سنہرا سفر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔